सांसद प्रयागराज उज्जवल अमर सिंह जी हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनता की तरफ से कि आपने एम्स की मांग उठाई थी। मैंने आपका वीडियो देखा था संसद भवन में, और उसके बाद ऑनलाइन व्यापार को लेकर भी कई जगह आपके बयान चलते रहते हैं। आपकी क्या डिमांड है सरकार से और इससे जनता का क्या भला होगा? देखिए, ऑनलाइन जो कारोबार है, जो ई कॉमर्स का कारोबार है, कहीं न कहीं छोटे मझोले व्यापारियों को प्रभावित कर रहा है। और इस बात को भी हम हमारी पुरजोर कोशिश है कि लोकसभा में इस बात को उठाएं और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। इसमें समस्या यह है कि जो बड़ी पूंजी वाले लोग हैं और खास तौर से जो विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, एक तरीके से कहें कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी किसी जमाने में आई, इसने यहाँ के पूरे व्यापार पर कब्जा कर लिया, उसी तरह ई कॉमर्स में ये सब कंपनियां हैं। इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां न मान के ये मानिए ईस्ट इंडिया कंपनी आज के दिन की है। ये कर क्या रही है कि जो हमारे छोटे मझोले व्यापारियों की कमर को तोड़ने का काम, तो छोटी पूंजी से कारोबार करता था, तो वो सारे बंद होते चले जा रहे हैं, सारे कमजोर होते चले जा रहे हैं। आप बताइए, अपनी जीविका कैसे चलाएगा मझोला व्यापारी? जो छोटा कारोबारी है वो कैसे चलाएगा? सरकार को इसको अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, अंकुश में लेना चाहिए, और बड़े व्यापार को प्रभावित करे, उसमें दिक्कत नहीं है। समस्या वो है जब मझोले और छोटे कारोबारियों पर इसका प्रभाव पड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सरकार की मर्जी से ही सारी कंपनियां आई हैं। एक जमाने में मैं तो देखा करता था कि जो लोग आज सरकार में हैं, पहले स्वदेशी की बात करते थे। अब स्वदेशी की बात को उन्होंने त्याग दिया। पहले मैं देखता था मंचों पर, चौराहों पर ये चर्चा होती थी कि स्वदेशी कारोबार बढ़ेगा इनके आने से। लेकिन जब से ये आए तो स्वदेशी कारोबार तो चौपट हुआ। बहुराष्ट्रीय स्तर पर जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कंपनियां हैं वो आई, और इन्होंने हमारी पूरी जो व्यवस्था है इसको चौपट किया है। तो मेरी सरकार से भी मांग है, संसद में भी ये मांग रहेगी कि इस पर नियंत्रण करके सरकार को कहीं न कहीं इस पर प्रभावित करें, कम करें, और जिससे हमारे छोटे मझोले व्यापारी कम प्रभावित हों, इसका प्रयास किया जाए। और सरकार अगर कानून बना के इस काम को करेगी तो निश्चित तौर से इस काम को किया जा सकता है। क्योंकि भारत मेले और ठेले का देश है, ये छोटे लोगों का देश है, मध्यम वर्ग का देश है। ये जो मेले और ठेले की परंपरा को जो आप समाप्त कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसका व्यापक असर आने वाले दिनों में आम आदमी के जनजीवन पर पड़ने जा रहा है। तो निश्चित तौर से मैं लोगों से भी कहूँगा कि कम से कम हम लोग ई कॉमर्स के माध्यम से चीज़ों को खरीदें, व्यापारियों के पास जाएं, उनसे चीज़ों को लें, तो उनका फायदा, उनका मुनाफा करें, तभी हम अपने व्यापार को बचा सकते हैं। भारत विश्व गुरु तब बन सकता है, विश्व में बड़ी शक्ति तब बन सकता है जब हमारा व्यापार और कारोबार विकसित हो। हम दूसरे के आधारित अपने व्यापार को नहीं चला सकते। आज क्या है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इसने विश्व बाजार पर कब्जा किया हुआ है। इन्हीं का माल, इन्हीं का कारोबार पूरे देश में आता है और सबको, हम लोगों को प्रभावित करता है। तो भारत सरकार को दीर्घकालीन सोच के साथ स्वदेशी को बढ़ाना चाहिए, अपने बाजार को बचाना चाहिए, और अपने कारोबारियों के लिए जो भी सुरक्षा हो सके वो देनी चाहिए। और सांसद जी, आपने एम्स का मुद्दा उठाया था संसद में, इस मुद्दे पर सरकार ने आपको क्या जवाब दिया? देखिए, सरकार तो सिरे से नकार रही है। हमने इसमें प्रश्न भी लगाया, सरकार से कहा, व्यक्तिगत रूप से जो स्वास्थ्य मंत्री हैं नड्डा जी, उनसे मैंने मिलकर भी आग्रह किया कि प्रयागराज की सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक नगरी है, जो प्रशासनिक केंद्र, शिक्षा का केंद्र है, तो इसके साथ अनदेखी न की जाए। लेकिन सरकार यही जवाब देती है कि हम 2 एम्स दे चुके, तीसरे एम्स की गुंजाइश नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि प्रयागराज पर लगभग 10 जिले आधारित हैं, प्रभावित हैं। यहाँ से सतना से, रीवा से लेकर आप भदोही से, कौशाम्बी से, फतेहपुर से, चित्रकूट से लेकर सारे जिलों का दबाव प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज पर पड़ता है। अगर एम्स आएगा तो लोगों को फायदा जरूर होगा। तो आप इस मुद्दे को संसद में उठाते रहेंगे? बिल्कुल उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे कि प्रयागराज में कैसे स्वास्थ्य व्यवस्था
कैसे दृढ़ हो, मजबूत हो और आम आदमी को कैसे बेहतर व्यवस्था मिल सके जिससे अपना वो इलाज करा सके। आज क्या है, अगर आप बीमार हो जाए तो मारे मारे फिरते हैं, आप जाते हैं लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अपनी जान भी गंवाते हैं, अपना पैसा भी गंवाते हैं, अपने खेत को भी, अपने मकान को भी गिरवी रखते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाता। तो ये आवश्यकता है, ये प्रयागराज की जरूरत है और इसको हमको मजबूत किसी भी कीमत पर करना है। हम सरकार को मजबूर करेंगे कि आज नहीं तो कल हमारी बातों को माने। धन्यवाद। चाय